हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं हिंदी व्याकरण के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का टेस्ट। तो टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? ए अनु प्लस अय, बी अन्न प्लस व्यय, सी अनु प्लस आय या डी अनु प्लस आय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए अनु प्लस अय। चलते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कवित्री, कवियत्री, कवित्री या कवियत्री से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ऐसे लिखते हैं कवित्र को, कवियत्री। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3, सूर्योदय में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या डी जन संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी गुण संधि। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए अल्पज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी बहुज्ञ या डी अज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी सर्वज्ञ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5, उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या है? ए अपकर्ष, बी अवकर्ष, सी पतन या डी भ्रष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए अपकर्ष। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए पावक, बी अनल, सी अनिल, डी कृषाणु। तो बताना कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी अनिल। अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे प्रश्न नंबर 7, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए प प्लस वन, बी पो प्लस एन, सी पो प्लस एन या डी पो प्लस न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी पो प्लस एन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8, समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं? 6, सी 6। आगे प्रश्न नंबर 9, लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु समास, बहुब्री समास या डी क्रमधारय समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी बहुब्री समास। प्रश्न नंबर 10, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए हाथ साफ करना, बी पछताना, सी मेहनत करना या डी नुकसान होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी पछताना। प्रश्न नंबर 11, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 10, 11, 13, 33। तो स्वर पूछे स्वर कितने होते हैं? 11। प्रश्न नंबर 12, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए माता पिता का सेवा करनी चाहिए, बी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सी माता पिता सेवा करनी चाहिए या डी माता पिता को सेवा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13, आंखों का तारा होना का क्या अर्थ है? ए कम दिखना, बी बहुत प्रिय होना, सी सुंदर होना या डी आंख की बीमारी होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी बहुत प्रिय होना। प्रश्न नंबर 14, जलीय शब्द का मूल शब्द क्या है? ए जल, बी जला, सी जटिल या डी जलज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जलीय शब्द का मूल शब्द क्या है? जल। यानी जलीय शब्द जल से निकला है। प्रश्न नंबर 15, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? सव, सवा, सु या से। तो कौन सा उपसर्ग लगा है? सु। आगे प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए अग्नि, बी हाथ,
सी सूरज या डी दुग्ध। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तत्व शब्द कौन सा है? सूरज। प्रश्न 17, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो क्या कहेंगे उसको? अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो। प्रश्न 18, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? ए लड़का, बी गंगा, सी बुढ़ापा या डी सभा। तो उसका उदाहरण कौन सा है? बुढ़ापा, सी। प्रश्न नंबर 19, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए राम प्लस अयन, बी राम प्लस अयन, सी रामा प्लस अयन या डी राम प्लस अयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए राम प्लस अयन। आगे प्रश्न नंबर 20, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए पंकज, बी दिनकर, सी जलद या डी व्योम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए पंकज। आगे प्रश्न नंबर 21, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ए ब्राह्मी, बी रोमन, सी देवनागरी या डी गुरुमुखी। तो उसकी कौन सी लिपि है? सी देवनागरी। प्रश्न नंबर 22, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? शब्द, वर्णमाला, वाक्य या सर्वनाम। तो क्या कहते हैं उसको? वर्णमाला, बी। प्रश्न नंबर 23, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण या उच्चारण रूप क्या है? ए कक्षा, बी कक्षा, सी कक्षा या डी कक्षा। तो इसका शुद्ध उच्चारण रूप क्या है? कक्षा। आगे प्रश्न नंबर 24, हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ए 11, बी 25, सी 33, डी 52। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। हिमालय, नदी, पहाड़ या शहर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? हिमालय। प्रश्न नंबर 26, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाव, युवती या नदी। तो इसका क्या होगा? नदी, बी। आगे प्रश्न नंबर 27, अनुराग का सही विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम, विराग, नफरत या क्रोध। तो क्या होगा इसका? अनुराग का विराग, बी। प्रश्न नंबर 28, जिसके अन्य की तिथि ज्ञात न हो वह कहलाता है अतिथि, आगंतुक, देवता या मित्र। तो क्या कहलाता है वो? अतिथि। प्रश्न नंबर 29, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। तो कौन सी संधि है प्रत्येक में? सी यण संधि। प्रश्न नंबर 30, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? धरती, पाताल, समुद्र या पातालपुरी। तो इसका क्या होगा? आकाश का विलोम शब्द पाताल। तो ये हमने आज 30 क्वेश्चनों का टेस्ट किया है। अब आप कमेंट में बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके 25 प्लस सही हो रहे हैं तो ये समझो कि आपकी हिंदी पर बहुत बढ़िया कमांड है और बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है। तो कमेंट में जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ऐसे हम टेस्ट इसे चैनल पर लेकर आते रहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।